आगे लेकर चलना है तो हमें कुछ ना कुछ सीखना है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डेली टू डेली एक रिपोर्ट आपकी हमें हर हाल में सर को चाहिए होगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटे जो आप हैदराबाद में कर हमें याद नहीं कौन सी मैडम आई थी, कौन सा एनजीओ आया था, इसने क्या होगा। पीरियड फ्रेंडली इंडिया पर भी काम करता है और साथ ही साथ हम लोग ने 900 से ज़्यादा कार्यशालाएं कर ली है माहवारी स्वच्छता पर और सर्विकल कैंसर पर। सर्विकल कैंसर कोई छोटा मोटा रोग नहीं है। आज हर घर में आप देखेंगे 2 से 4 घर छोड़ करके किसी न किसी को ये सर्विकल कैंसर सुनने को ही मिलेगा। और कैंसर नाम ही तो इतना भयावह नाम होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी के भी नाम से ही। लेकिन पहला और एकमात्र ऐसा ये कैंसर है जिसका इलाज संभव है, जिसकी वैक्सीन संभव है। HPV नाम से इसकी वैक्सीन है और ये वैक्सीन आपका हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च किया गया है 2 से 3 साल पहले और सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन उपलब्ध है। बस जागरूकता नहीं है जिसकी वजह से अभी लोग लगवाने के लिए इसको डर रहे हैं। मुझे लगाए 8 साल हो गया है, मैडम को भी लगाए 12 से 13 साल हो गया है और हम लोग आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। दिन भर दौड़ते हैं, फील्ड वर्क पे ज़्यादा दौड़ते हैं, लेकिन कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। दोनों लोगों के 2-2 बच्चे हैं, दोनों लोग स्वस्थ हैं, बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो सर्विकल कैंसर का इलाज करना बहुत ही आसान है, बस इसकी जागरूकता लोगों में अभी नहीं होने के कारण ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में इसके आंकड़े 9 मिनट में एक होते थे। 9 मिनट में एक महिला हमारे भारत देश में इस दुनिया को छोड़ के चली जाती थी, लेकिन आज इसके आंकड़े कम होते जा रहे हैं। मतलब कि 7 मिनट में एक महिला इस दुनिया को छोड़ के जा रही है, सिर्फ इस कारण कि महिलाएं खुद ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। अगर ये अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने लगे तो हर महिला स्वस्थ दिखने लगेगी। क्या है कि नॉर्मली हम महिलाओं को फीवर भी होता है तो उसमें भी एकदम मर के झोंक के अपने शरीर को काम करते रहती हैं। अरे ठीक है, अभी थोड़ी देर काम कर लेंगे, सारे काम खत्म हो जाए, बिस्तर पे 2 घंटा सो लेंगे, फिर शाम को काम करने पहुंच जाएंगे। पर क्या अपने फैमिली मेंबर से इसके बारे में शेयर करती है? जब तक एकदम पस्त नहीं हो जाती है शरीर से तब तक कोई शेयर नहीं करता अपनी बात को। इवन एक महिला दूसरी महिला से अपनी कोई बात नहीं बताती है, चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, जल्दी शेयर नहीं करती है। अरे वो उनको बता देंगे तो पता नहीं क्या क्या धारणाएं बनाने लगेंगे, क्या कहने लगेंगे हमारे बारे में। ये तो हमेशा बीमारी पड़ी रहती है, लेकिन बीमारी को छुपाने से बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। क्या ऐसा कोई इलाज नहीं है कि बीमारी खत्म हो सके? आप स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप 50 काम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर घर की महिलाएं ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर किसी तरह से स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर महिलाएं सुबह से उठ करके शाम तक काम करती हैं तब जाकर के बाल बच्चे परिवार को पोसती हैं। हमारा देश भी जागरूक बनेगा, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और उन्नति करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोगों इनको मिला है तो एक बार जोरदार तालियों से मतलब देखिए और लोगों की डिजिटल नहीं, पहले हैंड से क्रिएशन करके बनाया गया है। तो बहुत बहुत मैं जोरदार तालियों से एक बार मैम के लिए और अपने कॉलेज में जो कैंप चल रहा है उसके लिए सबका स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा सत्र है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसमें हमारे बीच में देसी जो खेल होते हैं उनकी पूरी टीम आई है। मैं एक बार सर से परमिशन लेके बोलना चाहूँगा कि सर स्टार्ट कर दें कि मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी। मनीषा मैम भी कुछ अपने शब्दों में कहना चाहेंगी और एल्डा फाउंडेशन के अंतर्गत देखिए वो क्या बताती हैं, वो भी कुछ ना कुछ नए बताएंगी जो आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपका कितने साल हो गया चीज़ों को बिल्कुल कामली चलाने के लिए इन सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रहती है, कमेटी से बात की जाती है, निष्पक्ष सबसे बातचीत करके 6 महीने समझिए लग जाते हैं। उसके बाद निर्णय आकर के एम्प्लॉयर उसको इम्प्लीमेंट करता है, जिसने ये किया है।
और उसमें जुर्माना भी होता है, सस्पेंड हो सकते हैं आप, या मॉनेटरी अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करनी होती है। इस तरीके की चीज़ें इसमें आपके निर्णय में आती हैं। और यदि निर्णय से पीड़िता कभी नहीं सेटिस्फाइड होती तो वो कोर्ट केस कर सकती है। और एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उनको ये इम्प्लीमेंट करना ही होता है। वर्डिक्ट जो आ जाता है, अगर वो नहीं करते तो उनके उद्यम को बंद किया जा सकता है और 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस एक्ट में होती है। हर प्रकार से, हर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, और मैं तो ये कहूँगी कि पुरुषों को भी अवेयरनेस कि ऑफिस में अपने आप को आप अपडेट रखें, महिलाएं भी अपडेट रखें ऑफिस के कार्यक्रमों से अपने आप को, समय पे आए, समय से जाएं, जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रखें। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो फॉर्मल ही रखें, उनमें इनफॉर्मल कोई भी चीज़ आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। फॉरवर्डेड मैसेजेस से बचें, किसी भी कंट्रोवर्शियल मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से अपने एम्प्लॉइज़ को आप बचें, अपने कॉलीग्स को बचें। आपकी फ्रेंडशिप आप स्कूल कॉलेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रखें, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने कोलीग्स पे हर बात को पूछने के लिए, तो हो सकता है सबको ये बातचीत ना पसंद है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है कि आप खुद जज करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। कपड़े से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फिक्स है कि यही पहन के आना है। आप ऑफिस एटमॉस्फेयर में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कपड़ा पहन के जाएं, उसमें अपने आप को एक बार ज़रूर तय कर लें कि आप किस डेकोरम में जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। उससे ऑफिस का एक डेकोरम बना रहता है। स्कूल्स में इसीलिए यूनिफॉर्म रखी जाती है ताकि सब बच्चे एक ही डेकोरम में रहें, उनके बीच में मतभेद ना हो। लेकिन जब हम ऑफिस में और कॉलेजेस में आ जाते हैं तो हमें खुद ये इतना सेंस आ जाना चाहिए कि हमें कैसे जाना। इसके लिए सबका अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन अगर आप अच्छे डेकोरम में जाते हैं तो आप कई चीज़ों को वहीं पर लिमिट करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। सबसे अच्छे से बातचीत करना, कोई हैरेसमेंट नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। लेकिन आपकी लिमिट्स आपको सेट कर लेनी चाहिए कि आप किस हद तक इससे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को ऑफिस के कार्यों से हमेशा अपडेट रखिए। तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप में से किसी को अगर कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक अच्छा माहौल बनाइए जिससे कि सभी लोग आगे बढ़ सकें, अच्छे से सब लोग काम कर सकें। और हमने आज यहाँ पर जो है मैम का ये क्लास चल रहा था क्राफ्टिंग का, निधि मैम का, तो पॉश का हम लोगों ने लोगो यहाँ पर आज जो है वो बनवा दिया है। यानी कि आइडिया मेरा तो क्रिएशन मैम की है और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको उठाया है। इसमें जो अभी जो मैं बात कह रही थी कि ये महिला का जो आप ड्रेस देख रहे हैं, तो इसमें चुनरी है, नीचे इंडियन अटायर है पूरा। तो ये इंडियन अटायर इसीलिए हमने रखा है कि पॉशी इज लिमिटलेस। अगर आप एक गांव में भी काम कर रहे हैं और किसी संस्था में हैं तो भी आप पर ये लागू होगा। तो अटायर से लेना देना नहीं है, महिला से लेना देना है कि वो कहाँ काम कर रही है। सब जगह लागू होगा और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और पुरुष भी इसमें अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें पुरुषों को भी फंसाया जा रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहेंगे कि हमें कहाँ बात करनी है, क्या हमें भेजना है, क्या नहीं करना है, तो आप भी उन सब चीज़ों से बच सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा आज मैम ने इसको रूप दिया है। और जो ये हाथ है, ये हाथ आपको पॉश के बहुत जगह मिल जाएगा कि स्टॉप यानी कि हैरेसमेंट रुके। और साथ में हमने एक अच्छी सी जो है इंडियन अटायर लेडी भी रखी है जो कि ये दर्शा रही है कि हम सब जगह हैं, हम एक ही जगह नहीं हैं। यानी कि सूट बूट वाली महिलाओं के लिए ही नहीं, ये सबके लिए है। कॉशियस फॉर एवरीवन। वो भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है। हम छोटे बच्चे तो नहीं है जो टीचर बैठ के हमें सिखाएगी। वी आर एडल्ट्स।
वहीं हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमें उसको इस तरीके से करना है कि उसको ये बंदे को नहीं लगना चाहिए कि मेरे को ये एक ऐसा बंधा हुआ माहौल दे रहे हैं जिसमें कि मुझे डर लगता है लिखने में। इसीलिए देखिए ट्रांसफर्स जॉब्स पे इसीलिए होते हैं, जॉब रोटेशंस इसीलिए किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि जॉब में बराबर चलती रहे। तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हमें नहीं बनाना, कुछ के बदले कुछ का काम हमें नहीं करना, ये सब आपका कौशल है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें ये एक्ट कवर करता है, ये तो मैं आपको बहुत नक्शल में बता रही हूँ। अब होता है कि इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके साथ भी हुआ है उसको 3 महीने का टाइम होता है। जब भी ये हादसा हुआ हो तो वो कंप्लेन कर सकती है वुमेन। अभी ये हमारा चल रहा है इसके ऊपर, इसको 1 साल किए जाने की बात सदन में चल रही है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस ये चल रहा है। तो 1 साल तक भी आगे आने वाले समय में लॉ में आ जाएगा कि 1 साल बाद भी उसकी कंप्लेंट कर सकती है। जैसे लोग कहते हैं कब जागे, कब सोए, अब सो, अब जाग रही हो, पहले क्यों नहीं बताया। तो वो सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 1% महिलाएं, सिर्फ 1% महिलाएं कंप्लेंट करती हैं, और हर 5वीं महिला के साथ ये होता है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं डरती हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, समाज में बदनामी हो जाएगी हमारी, या कोई और प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को कंप्लेन नहीं करती। तो इसमें उनके साथ हो जाता है कि जब हुआ तुमने तब नहीं कहा, 6 महीने बाद बता रही हूँ, अब तुम्हें याद आ रहा है। तो इसके लिए ही कानून बना है कि 3 महीने का है अभी वो साल भर में हो सके तो परिवर्तित हो जाए। साथ ही साथ आप आईसी कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ आप अपनी रिटर्न में कंप्लेन कर सकते हैं, और ये कंप्लेन आपकी पूर्ण रूप से जो रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। इसको ऑफिस में डिस्कस करना, इसके बारे में बातें करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्योंकि उससे माहौल खराब होता है ऑफिस का। और जो बंदा हो सकता है कि उसने इंटेंशनली ना किया हो तो उसके लिए भी खराब माहौल तैयार हो जाता है, क्योंकि लोगों के कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी के तहत बहुत सारी चीज़ों को हम फॉलो भी करते हैं। और ऊपर वाले ने किसी को कलर देके पैदा नहीं किया, उसके नाम के आगे कुछ लगा के पैदा नहीं किया। जैसे एक लड़की पैदा होती है वैसे एक लड़का भी पैदा होता है, लेकिन जैसे ही लड़की आती है घर में गुलाबी रंग की चीज़ें आने लगती हैं, जैसे ही लड़का आता है नीले रंग की चीज़ें आने लगती हैं। ये किसने बनाया? समाज। हमने बनाया, समाज ने बनाया। समाज, कानून ये बन के नहीं आया था नेचर से, ये तो हमने तय किया कि लड़की को पिंक कलर ही चाहिए और लड़के को नीला चाहिए। ऐसे घर का काम लड़कियां करेंगी, बाहर का काम पुरुष करेंगे। ऐसे ही आप देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले लड़कियां नहीं जाती थी, अब जाती हैं। मर्चेंट नेवी में पहले लड़कियां नहीं जाती थी, अब जाती हैं। तो ये तय कौन कर रहा है? तय तो हम कर रहे हैं। तो हम ही ने तो ये इक्वलाइजेशन को बिगाड़ दिया। तो अगर इक्वलाइजेशन है, सबसे पहले मैं इस्लामिया डिग्री कॉलेज के प्रबंध कमेटी के आदरणीय दायित्व पर बैठे सभी पदाधिकारी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, तबस्सुम मैम का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमें और हमारी टीम को आने का मौका दिया। मैं अल्डा फाउंडेशन का जो सामने बैनर लगा है बेटा, ये इसमें जो ये हिंदी में लाइन लिखी है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये एक ऐसा मैसेज है जो हम लोगों को यहाँ से देना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी लोग आए। एक अभी महिला सशक्तिकरण पे अभी हमारी मैम ने कुछ चीज़ें कही हैं, बहुत अच्छा प्रेरणादायक बात रही है।
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं को अगर आप आगे रखेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर रहेंगी और हमको 50% क्या 100% महिलाओं को आगे रखने का हमारा व्यू रहता है। जहाँ तक आज स्वदेशी खेल का प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगा हमारी टीम आपके बीच में उपस्थित है। तो मैम ने हमें 5 खेलों के लिए बुलाया था। एक उसमें खो खो है, स्वदेशी खेल में पंजा कुर्सी है, चेस है, कैरम है और नींबू चम्मच दौड़ है और हाथ रक्षा है। ये हमारे सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम के सक्सेना है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ अखिल भारतीय स्वदेशी खेल एसोसिएशन का, और पूरे इंडिया में ये स्वदेशी खेलों की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्री अजयदीप सिंह, जो सेवानिवृत्त पूर्व IAS हैं और पूरे देश में इस खेल को आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा देते रहते हैं। करीब 14 राज्यों में हमारी टीम का गठन हो चुका है, हमारी बॉडी बन चुकी है। आप लोग जैसे हमारे एंकर बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे थे, वो एक चीज़ पे अटक गए कि बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिनका नाम हमें नहीं मालूम। मैं आपको ज़रा हाथ उठा के बताइएगा कि जो नाम पढ़ रहे हैं थोड़े नाम पढ़ेंगे तो आप लोग नाम सुने हैं, क्या खेले हैं या नहीं, केवल बाई हैंड शो करना है। कंचा गोली, गुट्टा, चंपा, वाह, गुलेल, बहुत बढ़िया, तुरबद्धी, घोड़ा जमाल खाए, 3 टांग की दौड़ हो गया यार। रस्सी कूद तो कॉमन है, हर गेम का मदर गेम है। लट्टू, टिगड़ी, गिप्पल यानी घर बसाना, ये सब महिलाएं खेली हुई। नींबू चम्मच दौड़, पूरी दौड़, स्लो साइकिलिंग, ये आपको क्या स्लो साइकिलिंग में बस कौन आता है बताइए जरा। नहीं, आगे से कि पीछे वाला? बाद वाला। रुमाल झपट्टा भी खेले होंगे। रुमाल झपट्टा एक सर्किल में रुमाल रखा जाता है और अब मुट्ठी जम बहुत छोटे बच्चों का होता है। एक बच्चा सामने बैठता है, हाँ लगाते हैं। मलखम, हाँ मलखम का नाम सुना है किसी ने? मलखम 3 गियर का होता है, गोल मलखम, रोप मलखम और काटे मलखम। पतंगबाजी भी हमारा यहाँ का जानते होंगे बहुत गेम है। रस्साकसी, गदा जोड़ी, मुक्कर, ये हमारे महाभारत के जो बलदाऊ हैं और उस काल का गेम है। हनुमान जी का भी गेम है, द्वापर और त्रेता का गेम है। योग स्पोर्ट्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। सेल्फ डिफेंस में मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, हर बालिकाओं के लिए कैंप बहुत जरूरी है। पंजा कुश्ती, आर्म रेसलिंग, ओके, कैरम, शतरंज, खो-खो, 7 स्टोन, अरे गेंदाड़ी भाई, हाँ खिलाड़ी पट्टू भी स्वदेशी मार्शल आर्ट है। तो ये खेल जो हैं हमारे, ऐसे हम पूरे देश में 70 से अधिक खेलों को कराते हैं और इसमें हमारे पास इन खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक टीम मौजूद है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इन खेलों में, बहुत खेल हैं, हमने बहुत कम बताए हैं, अगर उनका सिलेक्शन हमारे आपके स्कूल में कोई अच्छा बच्चा है तो हम उसको
टैलेंट सर्च के अंतर्गत सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाने की हिम्मत रखते हैं। हमारी भी इन खेलों की स्टेट बॉडी है, नेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, करीब मोर देन 30 तो इन खेलों की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो मैं अभी जैसे हमारे एंकर बहुत जवान है, यंग है, बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने एक चलाया था मोबाइल वाला। हमारी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को मोबाइल से अगर हम 2 घंटे भी दूर कर लें इन खेलों के माध्यम से तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे घर में रहते हुए घर में नहीं रहते हैं। आप लोग अपने बच्चों को आवाज़ देते होंगे, वो आवाज़ सुनते नहीं हैं, सुनेंगे तो कहेंगे रुक जाओ। ये सभी घर की कहानी है, चाहे आप लोग एक्सेप्ट करें या न करें। लेकिन अगर इन खेलों के बच्चे जान गए तो एक तो हमारी संस्कृति से रूबरू होंगे, उनको हम ये मालूम होगा कि हमारे पूर्व फादर क्या किया करते थे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत कम संसाधन में बच्चे घर में, लड़की है गुट्टा खेल सकती है, पापा के साथ लड़ता है कैरम, लूडो, बहुत कम संसाधन के खेल सकते हैं और इनको आगे जाने के लिए बहुत, क्योंकि वो बनावट हमें ऊपर वाले ने दी। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, आपका वेशभूषा, आपका पहनावा, कुछ भी हो सकता है, वो आपका खान। इसी को हम जेंडर इक्वलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे खान पान, रिलीजन, आपकी जाति, आपका पहनावा, आपकी खाने की चीज़ों को लेकर के एल्डर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में जाइए आप, स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन के फील्ड में आप रूरल एरिया में चले जाइए, अर्बन में चले जाइए, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप बीमारी से रिलेटेड भी आप लोग कुछ ना कुछ अवेयरनेस जब तक आपके पास नहीं होगी आप किसी भी फील्ड में कुछ कर नहीं पाओगे। अब उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगी बीमारी कैसे मिले, अगर बीमारी का इलाज नहीं होगा तो उसको कैसे ना इलाज, लेकिन कोई ना कोई वैक्सीन ऐसी आ जाती है कि उसको वहीं पे रोक दिया जाता है कि आगे वो फैले ना, किसी को हो ना। इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और मैं जितने भी जो यंग बैठे हैं हमारे साथ और हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन लोगों में भी अवेयरनेस है, तभी आज हमारे बीच में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरी देश की टीम आई है। मैं सबका एक बार नाम लेना चाहूँगा। बलराम सर, कैरम सचिव, मैं उनका इस कैंप में वेलकम करता हूँ जोरदार तालियों से। सैयद मोहम्मद यूसुफ, कैरम उपाध्यक्ष, मैं उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। हीरा लाल केसरवानी, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण, उनका भी एक बार स्वागत करता हूँ। कुमारी सुमन चौधरी, सचिव उत्तर प्रदेश ग्रामीण, उनका भी स्वागत करता हूँ। आनंद जी, महासचिव, उनका भी स्वागत करता हूँ। दिनेश कुमार जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। सुधीर कुमार जी, उनका भी स्वागत करता हूँ तालियों के साथ। भीम सिंह जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और फिर एक नाम और है शेरी गौर, उनका भी स्वागत करता हूँ। देखिए खेल हमारे जीवन में इसका क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको आपको आज हमारी जो टीम आई है वो बताएंगी कि हम लोग खेल को पहले के ज़माने में आज जो हम लोग सब ज़्यादातर मोबाइल में ही सारे खेल खेल लेते हैं तो उसमें हमारे ऊपर बॉडी में उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ता है। लेकिन जो फिजिकल खेल है उससे हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है। जैसे पहले आप देखिए चोर सिपाही, भागम भाग, कबड्डी, खो खो, तो आप अगर एक खेल की वैल्यू को समझेंगे तो आप के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि इससे हमारे लिए क्या लाभदायक चीजें हैं। लेकिन आज हमारे पास क्या है कि हम अपना जो खाली टाइम मिलता है, अगर छुट्टियां भी हो रही है, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सिर्फ मोबाइल से हटते ही जो नई जनरेशन आ रही है वो तो इन खेलों के नाम भी नहीं जानती है कि जो हम लोग ने खेले। अगर उनको आप देखिए तो वो बिल्कुल सिर्फ कैफियर फायर है और मतलब बहुत से खेल आते हैं तो हम लोग भी नहीं जानते हैं, टेकन नहीं है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। इसलिए मैं जो भी टीम के बलराम सर है, मैं प्रिंसिपल सर की परमिशन से बोलना चाहूँगा कि कम टाइम लेते हुए उनको बुलाना चाहूँगा बलराम सर को कि माइक पर आए।
वो दिन पर दिन आज के लिए आज हमारे में चेंज आएगा। 2 लोग अगर हमारे में चेंज हो रहा, आप आगे बढ़कर 2 लोग में वो अगर चेंज लाएंगे तो वो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। ये अगर श्रृंखला ये प्रक्रिया चलती रहेगी दिन पर दिन, तो आने वाले समय में जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत बनाने के लिए 2047, तो एक बनेगा। प्रधानमंत्री का भाई किसी का वो नहीं कि वो रहे कोई भी प्रधानमंत्री, लेकिन एक इसका एक एम है मेक इन इंडिया, तो उसको आगे लेकर चलना है। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डेली टू डेली एक रिपोर्ट आपकी हमें हर हाल में सबको चाहिए होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटे जो आप गए दबान में सब याद में कौन सी मैडम आई थी, कौन सा एनजीओ आया था, किसने क्या बताया, तो हर चीज़ आपके नाम और एनजीओ फाउंडेशन के पूरी डिटेल के साथ चाहिए होगा। ठीक है, तो जो हमारे बीच में क्या काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है ये कहाँ तक जाएगा, इससे समाज में और पूरे देश में क्या होगा कि जो चीज़ फैल रही है उसमें हमारा उनका फाउंडेशन क्या सहयोग दे रहा है। तो इसीलिए मैं शाहीन मैम को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और बताएं कि आपका फाउंडेशन क्या काम कर रहा है। थैंक यू। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलशाद अहमद अंसारी और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर साजिद आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी, आदमी का में जज्बा कम नहीं होना चाहिए आपने। तो एक बार जोरदार तालियों से बता दें कि हम कम है लेकिन ताली कम नहीं है। जोरदार तालियों से। मैं डॉक्टर पूजा शांति एडा फाउंडेशन से आप सभी का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कॉलेज इस्लामिया डिग्री कॉलेज की उनसे मैं डॉक्टर तबस्सुम मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने आपके कॉलेज में जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कराने के लिए हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। और ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रिंसिपल्स कभी मिल पाते हैं जो कि एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और पढ़ाई के अलावा और चीज़ों से भी आपकी बहुत कुछ सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है अपने काम से। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। मैम हमारे इवेंट में आ नहीं पाई थी, तो उनका जो है आप लोगों का एनालिसिस कैंप चल रहा है। अभी हम नवयुग डिग्री कॉलेज में और गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी हर साल जाकर के अपना सेशन करते हैं। हमारी संस्था 2016 से महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है और स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना, उनकी शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप्स देना, ये सारे काम हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं। और सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, हमारी संस्था की शुरुआत जो कॉलेज की हुई थी वो मदरसों से हुई थी लड़कियों। तो हम लोग लड़कियों के मदरसों में जाकर के उनके लिए भी ये सारे कार्यक्रम इसी तरह आयोजित करते हैं जैसे कि एक स्कूल में किए जाते हैं। तो हमारी संस्था एहला फाउंडेशन के नाम से आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि आपको जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे यहाँ निकलती है। इंटर्नशिप के लिए पेड इंटर्नशिप होती है, वॉलेंटियर्स के लिए पेड वॉलेंटियरशिप होती है, तो उसमें यहाँ के छात्र छात्राएँ भाग ले सकते हैं और सर्टिफिकेट के साथ उनको एक एक्सपोजर भी मिलता है। हमारे साथ एमिटी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है, यही है। जो एक्ट है वो आया था, इसके पीछे की कहानी है, बहुत ही नक्शल में मैं बताऊंगी ये कहानी, जिसकी वजह से फौज एक्ट आया। राजस्थान में भावनी देवी थी, आप अपने शायद उनका नाम सुना, जो कि एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कार्यरत थी साथिन के रूप में। वो एक 9 महीने की बच्ची का विवाह रोकते गए, क्योंकि उनका काम यही था
महिला वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें उनके स्वास्थ्य का और उनके डेवलपमेंट अच्छा हो सके, इसी में उनका काम था और वो कार्यरत थी उसमें। इन्हीं सब चीज़ों को जाकर के रोकना, लोगों को जागरूक करना, ये उनका काम था। तो 9 महीने के बच्चे की शादी रोकने के लिए गई थी, जो कि बच्चा था गुर्जर परिवार से। शादी तो उन्होंने रोक ली, लेकिन उसके बाद उस परिवार के सभी लोगों ने जो गुर्जर 1 मिनट सामने देख लीजिए। लगाओ पे परेशान ना हो, खुदा के राज में हो ना, खुदा देगा तुमको, परेशान ना हो। अभी हालात है तब तक वही कहोगे नीचे तक का लगाए काज बवाल मार रहे हो। फिर भाग के जाओगे बाहर सामान लेने। वीडियो बना देते ग्रुप ये तो कुछ नहीं है, एक दौड़ता है जैसे में बाहर की नाली साफ करवाते थे हम लोग। नहीं पता भाई नालियाँ साफ होती थी। जी हाँ, ये NSS है, नगर सफाई समिति 2000 बहुत मेहनत करी है चच्चा ने। 2003 में जो है
नाली बता रहे कुत्ता उठवाया कुत्ता उठवाया था। मरा बड़ा होगा भाई दोबारा भाई। ये चच्चा ने बहुत मेहनत करी है, समोसा चाय मिलेगा चच्चा को। हाँ हाँ वहाँ एक कैंप लगता था। अच्छा। और नालियाँ साफ करवाते थे, बहुत काम करवाते थे और सब फिर अगर नहीं गए तो रात में वही सोते थे। अगर नहीं गए तो नहीं है क्या वहीं रहते 10 नंबर का ये है पेपर, वहीं रहना पड़ेगा। 10 नंबर का पेपर है ये। कितने लोग तो आ ही नहीं थे, 4-5 लोग का नंबर नहीं मेरे ख्याल में 2 लोग आ रहे हैं। बहुत मेहनत हो रही है। काम करते हुए बनाओ, ये वाली ना बनाओ। उसके बाद हमारे घर वहाँ नई बस्ती में सबको सफाई के लिए भी जाना है, तो आप इसको पूरा करिए और मैं एकता होगी। उसके बाद हमारे घर वहाँ नई बस्ती में सबको सफाई के लिए भी जाना है, तो आप इसको पूरा करिए और मैं समापन है का समापन किए जाएंगे। और इसी बीच में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद साहिद साहब तशरीफ ले रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में जो है मेन हाँ में लगातार मेहनत के साथ चला रही है। मनीष कटोरिया जी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए कुरैशी जी पुराने छात्र का वितरण किया जाना है। समापन है का समापन किए जाएंगे। और इसी बीच में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद साहिद साहब तशरीफ ले रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में जो है मेन हाँ में लगातार जो है मेहनत के साथ चला रही है। मनीष कटोरिया जी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए कुरैशी जी पुराने छात्र वो आई कि नहीं आई मतलब वो आ गए। आइए लेकिन जब उसकी डेफिनेशन में बताऊंगी और उसमें क्या क्या चीजें अंदर कहाँ तक है ये, तब आप समझोगे कि ये लोगो बड़ा जस्टिफाइड है। लोगों में डिजाइनर का पेज किया, पेंसिल पे नाम लिया, क्रिएटेड बाय क्रिएशन बाय चलो 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 ये बाहर उसको पॉलीथीन में वहाँ रखवाओ।